गोरा रंग के इंजेक्शंस लगते हैं? जी बिल्कुल लगता है। गोरा होना इनका साइड इफेक्ट है जो कि एक्सेसिव यूज से हो जाता है। सो ऐसी कोई ड्रिप नहीं है जिससे आप गोरे हो जाते हो। इसके अलावा कुछ पील्स होती हैं जैसे कि सैलिसिलिक एसिड पील्स या फिर और बायोरी पील, ये मैं सजेस्ट करती हूँ ऑयली स्किन के लिए। कोरियन प्रोडक्ट्स की ज़रा नॉमिनल रेंज है, फिर उसके बाद इटालियन यूरोपियन प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, वो बहुत अच्छी हैं और प्राइसेस थोड़ी सी ज़्यादा हैं। फिर इसके बाद आ जाती हैं कुछ अमेरिकन प्रोडक्ट्स जो कि बहुत कॉस्टली। अच्छा, पीआरपी और माइक्रो निडलिंग आप कहना चाह रहे होगे। देखो पीआरपी क्या है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो कि आपका हमने खून निकाला और एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूज मशीन जिसमें हमने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बना लिया, पीला खून अलहदा हो गया, वो प्लाज्मा कहते हैं, और नीचे आरबीसीज बैठ गए। वो ये जो बन गया है, दिस इज कॉल्ड द पीआरपी। अब पीआरपी को हम फेस में इंजेक्ट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ निडल, इंसुलिन सिरिंज, और माइक्रो निडलिंग भी कर सकते हैं। माइक्रो निडलिंग का क्या मतलब है, एक पेन होता है विच इज कॉल्ड द डॉक्टर पेन, उसके आगे डिस्पोजेबल निडल लगती हैं विच कंटेन 36 स्मॉल निडल्स। तो उसके साथ हम पीआरपी डालते जाते हैं और ड्रामा पेन करते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड द माइक्रो निडलिंग। बहुत मजे का प्रोसीजर, बहुत अच्छे रिजल्ट है। नहीं दर्द वगैरह नहीं कोई खास नहीं, हम वैसे भी नमिंग क्रीम लगा देते हैं, उसके बाद प्रोसीजर करते हैं। ठीक, मैं अपने लिए भी कराती हूँ, अब तो मैं नमिंग क्रीम भी नहीं लगाती, इतनी आदी हो गई हुई हूँ। अच्छा, मैंने जब फर्स्ट टाइम करवाई थी आपके क्लिनिक में पीआरपी, तो मेरी तो चीखें, हाँ पेनफुल है। नमिंग वो आपने स्कैल्प की कराई हाँ, स्कैल्प की पेनफुल है, फेस की पेनफुल नहीं। हालांकि नमिंग लगाते हैं स्कैल्प में भी, तो बल्कि लिग्नोगेन से सुन भी करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया से सुन भी करते हैं, जो कि हाफ आवर के लिए सुन रहता है, फिर आप अपनी नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। अच्छा तैयबा, जिस तरह खवातीन में तो बहुत ज्यादा इन ट्रीटमेंट्स का जो है वो शोहरत है और बहुत ज्यादा क्रेज है, क्या मर्द हजरात भी आते हैं? बिल्कुल आते हैं और मर्द हजरात। और वो क्या करवाते हैं? ज्यादा पीआरपी और एक्सोसोम्स का ट्रेंड है मर्दों में। अच्छा, हाँ फॉर हेयर। आपको पता है मेल्स में टेस्टोस्टेरोन की वजह से बाइलनेस का इशू ही ज्यादा रहता है, तो ज्यादातर ये कराया जाता है। दूसरा बुटॉक्स और फिलर्स भी मेल्स कराते हैं। हाँ, आज के मर्द का बुटॉक्स कराना मैं समझ सकती हूँ। मैं एग्री भी करती हूँ और मैं इस चीज़ पे मुत्तफिक हूँ कि हाँ वो करवाते होंगे। मुझे लगता है कि बहुत से मर्द हजरात अब ऐसे हो गए हैं जिनको औरतों से ज्यादा क्रेज हो गया है, ज्यादा खूबसूरत लगे। मुझे नहीं पता क्यों। देखिए हर एक का हक क्या खूबसूरत लगता है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि औरत खूबसूरत, मर्द हैंडसम होना चाहिए ना। ये ब्यूटीफुल मर्द क्या होता है? सही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि किस एज में ट्रीटमेंट्स लेना शुरू कर देने चाहिए? जो एस्थेटिक ट्रीटमेंट है जैसे कि फिलर, बुटॉक्स, थ्रेड फेसलिफ्ट जो होता है आफ्टर 30s ही स्टार्ट करना चाहिए, और थ्रेड्स में यूजुअली 35-40s की बाद क्योंकि वो रिंकल्स वगैरह से थ्रेड जो है ना, बेसिकली थ्रेड फेसलिफ्ट आपकी जो लटकी हुई स्किन है, ये यहाँ से जॉल बन जाते हैं, नेजोलेबल बड़ी आपकी स्किन ग्रेविटी की वजह से और एजिंग की वजह से लटक जाती है, तो उसको लिफ्ट करते हैं और इंस्टेंट लिफ्ट आता है विद द हेल्प ऑफ थ्रेड्स। तो ये यूजुअली हम 40s के बाद स्टार्ट करते हैं। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी एंड आई वाज लाइक वो थ्रेड कर, आई गेस कोई खातून थी जो अपनी थ्रेड करवानी थी, और मैंने कहा ये मैं कभी नहीं करवा सकती। अच्छा वो पेनफुल नहीं है? इतना खौफनाक, वो देखने में थोड़ा सा खौफनाक लगता होगा, लेकिन पेनफुल नहीं है। आपने देखा होगा पेशेंट आराम से सुकून से लेटा हुआ है, नम किया होता है, तो पेनफुल नहीं है, लेकिन वैसे देखने में उसके बाद जब वो नमनेस खत्म होती है, जब नमनेस खत्म होती है तो हम वैसे पेन किलर्स पे रखते हैं फॉर 7 days। 7 days के लिए माइल्ड डिस्कम्फर्ट और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग फील होती है। ऑब्वियसली एक ट्रीटमेंट कराया तो उसका होता है डाउन टाइम, काइंड ऑफ ऑपरेशन ना, कि आपको देखभाल करनी पड़ती है। हाँ थोड़ा सा फॉर 7 days का डाउन टाइम होता है। और ये जो यंग खवातीन और मर्द हजरात हैं इन 20 स्पेशली, वो उनके लिए अगर वो जाना चाहें किसी ट्रीटमेंट, मेरे ख्याल से फिलर्स आर द बेस्ट फॉर देम। डिपेंड करता है, वही कंसल्टेशन पे देखना पड़ेगा कि किस चीज की जरूरत है। हाँ जी फिलर्स कराते हैं बच्चे ये 20s की एज में, अंडर आई के लिए, लिप्स के लिए। डू यू रिकमेंड देम? क्योंकि मुझे लगता है कि स्पेशली अगर एक्ने की भी बात करें तो एक खास एज होती है, एक खास साल होते हैं, उसके बाद एक्ने वैसे ही ठीक हो जाती है। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा है, लेकिन ना अगर एक्ने को ट्रीट ना करा जाए तो वो स्कार्स में कन्वर्ट होते हैं और लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा है वो। सीरियसली बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे। मेरे पास ऐसी बच्चियां आती हैं जो कि कितने सालों से ट्रीटमेंट ले रही थी स्कार मार्क्स की वजह से, क्योंकि एक्ने जब हुई थी ट्रीटमेंट नहीं लिया था।
और अब शादियां नहीं हो रही, इतने बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए। तो आप यही मैं कहना चाहूँगी, जब आपकी एक्टिव एक्नी 16-15 एज में निकलती है तो प्लीज कंसल्टेशन लें डर्मेटोलॉजिस्ट से, आप प्रॉपर मेडिकेशन लें ताकि वो एक्नी बिल्कुल सबसाइड हो जाए और स्कार्स में कन्वर्ट ना हो। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है, गोरा रंग, वो कहते हैं ना गोरे रंग का जमाना कभी नहीं होगा पुराना, गाने भी बन चुके हैं और ये बात हमारी सोसाइटी में तो बिल्कुल 100% जाती है। खूबसूरती का मयार ही गोरा रंग है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, मैंने बहुत सी टैन खवातीन बहुत अट्रैक्टिव देखी हैं। तो अच्छा खैर, गोरा रंग के इंजेक्शंस लगते हैं? जी बिल्कुल लगते हैं। और इसका कोई स्पेशल ट्रीटमेंट भी होता है? गोरा रंग बेसिकली एक्चुअली होता ये है कि जो इंजेक्शंस आपने नाम सुने हैं या ड्रिप्स हैं, ग्लूटाथियोन की ड्रिप्स, दीज आर बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट ड्रिप्स। मैंने अपने हर प्रोग्राम में बताया है कि गोरा रंग ऐसे इन ड्रिप से नहीं होता। ये आती हैं लड़कियां बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके और फिर कुछ स्टोरीज भी सुनाती हैं, फलां क्लिनिक से हमने 2-3 मंथ्स का कोर्स किया, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसमें किसी क्लिनिक का कसूर नहीं है। बेसिकली ये जो ड्रिप्स है ना, ये एंटीऑक्सीडेंट ड्रिप्स हैं जो कि आपको ग्लो देंगी, आपकी इम्यूनिटी अच्छी करेंगी, आपकी स्किन को हेल्दी करेंगी और एंटी एजिंग भी हैं ये। गोरा होना इनका साइड इफेक्ट है जो कि एक्सेसिव यूज से हो जाता है। सो ऐसा कोई चीज, ऐसी कोई ड्रिप नहीं है जिससे आप गोरे हो जाते हो, ये झूठ है। ये देखा, ये अच्छे डॉक्टर की यही निशानी होती है कि वो बिल्कुल ठीक बता रहे होते हैं। अच्छा, जिन लोगों की स्किन ऑयली होती है, ठीक है, सारा साल उनकी स्किन ऑयली रहती है, उनके लिए हाइड्रोफेशियल आई गेस आर द गुड। देखिए, ऑयली स्किन अगर है तो हाइड्रोफेशियल इतना रिकमेंड नहीं किया जाता। उसके लिए हम हॉलीवुड फेशियल, पिको लेजर फेशियल ज़्यादा रिकमेंड करते हैं क्योंकि वो ऑयल को एब्जॉर्ब करता है, एक्नी के बर्स्ट आउट को स्टॉप करता है, ये पिको फेशियल लेजर वाला। इसके अलावा कुछ पील्स होती हैं जैसे कि सैलिसाइलिक एसिड पील्स या फिर और बायोरी पील, ये मैं सजेस्ट करती हूँ ऑयली स्किन के लिए। और इसके अलावा कुछ सोप्स हैं, कुछ फेस वॉश हैं जिनमें ऐसे कंटेंट्स हैं जो कि आपकी ऑयली स्किन को बैलेंस करता है। ठीक है। अच्छा तैयबा, मुझे ये बताएं कि जितने भी ये एस्थेटिक्स के ट्रीटमेंट्स होते हैं, लोगों की शिकायत होती है बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे हैं। महंगे क्यों होते हैं? सबसे बड़ा रीज़न क्योंकि पॉडकास्ट जितने लोग भी देखेंगे उन्हें फिर गिला नहीं होगा ना कि हाँ भाई दिस इज़ वाई दे आर सो मच एक्सपेंसिव। तो इतने एक्सपेंसिव क्यों होते हैं और क्या आप डिस्काउंट दे देती हैं? अच्छा, बिल्कुल सही कहा है, महंगे होते हैं। इसकी वजह है इम्पोर्टेड थिंग्स है। जैसे बुटॉक्स, अगर मैं कोरिया का यूज़ कर रही हूँ तो ऑब्वियसली वो एक्सपेंस उसका होता है, ठीक है। और इसी तरह लोग कहते हैं कि, कुछ लोग कहते हैं, नाम लेके कहते हैं कि हमें एलर्जन के नाम से आता है बुटॉक्स, ये अमेरिकन बुटॉक्स है। अच्छा, okay. ये वो और कॉस्टली है। यानी कि कॉस्ट डिपेंड करती है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। कोरियन प्रोडक्ट्स की ज़रा नॉमिनल रेंज है, फिर उसके बाद इटालियन, यूरोपियन प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, वो बहुत अच्छी हैं और प्राइसेस थोड़ी सी ज़्यादा हैं। फिर इसके बाद आ जाती हैं कुछ अमेरिकन प्रोडक्ट्स जो कि बहुत कॉस्टली।